एक बार का वाक़या है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते समय उन्होंने एक शख्स से कहा कि तुम मत जाना, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो शख्स कफन चोर था। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्सा बताने वाला हूँ, एक अल्लाह के वली और एक कफन चोर का। ये जो आप मेरे पीछे दरगाह देख रहे हैं, ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की। आप रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही हैरत अंगेज़ आज मैं आपको दो किस्से बताने वाला हूँ। पहला ये कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जनाजे की 4 शर्तें लिखी थी, वो बताऊंगा, और दूसरा कफन चोर का वाक़या बताऊंगा जो आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही शानदार किस्से होने वाले हैं। तो ये है दरगाह का गेट और आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, और सामने ये है दरवाज़ा। असल में क्या है, अगर आप इस दरवाजे से आओगे जो कि ज़फ़र महल की साइड से है, ज़फ़र महल की साइड से अगर आप आओगे तो यहाँ पर बहुत कम भीड़ मिलती है। आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है इधर का रास्ता, और इधर से हम अगर आएंगे तो बिल्कुल खाली रास्ता मिलेगा, कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से आओगे, अगर आपको चादर या फूल वगैरह लेने हैं तो आप दूसरी साइड से आएंगे। दरगाह के 2 दरवाजे हैं, एक तो ये है जहाँ से हम अभी आए हैं ज़फ़र महल की साइड से, और दूसरा दरवाज़ा मैं अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर चादर और फूल वगैरह मिलते हैं, जो कि मेन दरवाज़ा माना जाता है। तो चलिए मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। दूसरा दरवाज़ा जो है वो ये है, यहाँ पर आप चादर फूल वगैरह और नियाज वगैरह आप ले सकते हो। और ये दूसरा दरवाज़ा है जिसके दरवाजे के ऊपर ही आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा जहाँ पर वेलकम का ये देख रहे हैं आप लिखा हुआ, और ये है दूसरा दरवाज़ा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह दिल्ली शहर के मेहरौली इलाके में बनी हुई है, और यहाँ आने के लिए अगर आप मेट्रो से आओगे तो यहाँ पर सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। चलिए अब अंदर चलते चलते, और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यूँ तो अनगिनत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी के वाक़ये हैं और आपकी करामतें हैं, लेकिन उनमें से मैं आज 2 वाक़ये आपको बताऊंगा। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश हुई है वो हुई है कज़ाकिस्तान में। आप रहमतुल्लाह अलैह 1173 में सन 1173 में कज़ाकिस्तान में पैदा हुए थे, और आपकी वफ़ात हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में हुई थी 1235 में। आप रहमतुल्लाह अलैह की 62 साल की उम्र हुई है, और इस 62 साल की उम्र में सैकड़ों आपके हाथ पर करामतें ज़ाहिर हुई और बहुत ऊंचे दर्जे के वली गुज़रे हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के बाहर ही आप ये मस्जिद देख सकते हो। एक ये मस्जिद और एक अंदर भी है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पर एक देग रखी हुई है। उस देग को आप देखोगे तो वो बाहर से तो देग लगेगी, लेकिन असल में ये गुल्लक, आप यहाँ स्कैन करके पेटीएम वगैरह से भी पैसे दे सकते हो और यहाँ से गुल्लक में डाल भी सकते हो। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ दरगाह अंदर से। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर जहाँ पर आपकी कब्र है, वहाँ पर किसी भी लेडीज़ को जाने की इजाज़त नहीं है। आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी लेडीज़ें खड़ी हुई हैं और जाली के बाहर से ही कब्र को देख रही हैं। अब वो क्यों इजाज़त नहीं है वो मैं भी आपको आगे बताऊँगा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाने के लिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तो हम इधर से अभी आए हैं, और ये जो सामने की तरफ रास्ता दिखाई दे रहा है आपको राइट में, तो राइट में हमें जाना है। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जनाजे की जो 4 शर्तें लिखी थी वो कुछ इस तरह हैं। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जनाजे की शर्तों में लिखा, सबसे पहली शर्त ये थी कि उनके जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ा है जिसकी तमाम उम्र में कभी भी पूरी ज़िंदगी में कोई भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने यही मतलब उस नमाज में भी एक शर्त थी कि उनके जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ा है जिसकी पूरी ज़िंदगी में नमाज तकबीर ऊला के बग़ैर ना हुई हो। तकबीर ऊला उस चीज़ को कहते हैं जब हम नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और तकबीर पढ़ते हैं जब इमाम साहब, तो वो भी फौत ना हुई हो, क़ज़ा ना हुई हो, उसके साथ नमाज अदा हुई हो। एक तो ये क्वालिटी होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि किसी भी वक्त किसी भी हालात में
किसी भी कंडीशन में असर की सुन्नतें क़ज़ा ना हुई हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम पड़ा हुआ हो, किसी भी परेशानी में हो, कुछ भी हो, कोई सी भी कंडीशन हो, बीमार हो, सफ़र में हो, असर की सुन्नतें क़ज़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तीसरी शर्त ये थी कि उनके जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में, पूरी ज़िंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा ना हुई हो। और चौथी शर्त जो थी वो बहुत ख़तरनाक थी। चौथी शर्त ये थी कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में, पूरी ज़िंदगी में गैर महरम औरत पे नज़र ना पड़ी हो, यानी कि बहन, बेटी, बीवी, माँ, इन 4 औरतों को छोड़ के 5वीं औरत पे नज़र ना पड़ी हो। अब इसमें एक और मसला है, नज़र ऐसे ही नहीं, मतलब धोखे से भी ना पड़ी हो। एक तो ये है कि नज़र पड़ी और बंदे ने हटा ली, तो ये वाला नहीं, बल्कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो लिखने का मतलब था वो ये था कि धोखे से भी नज़र ना पड़ी हो। यानी कि पहली शर्त, वो शख्स उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कोई नमाज क़ज़ा ना हुई हो, बिना तकबीर ऊला भी फौत ना हुई हो। दूसरी, असर की सुन्नतें कभी क़ज़ा ना हुई हो। तीसरी, तहज्जुद की नमाज कभी क़ज़ा ना हुई हो। और चौथी, कभी किसी भी औरत पे धोखे से भी जो है नज़र ना पड़ी हो। तो ये 4 जनाजे की शर्तें जब वहाँ पर पढ़ी जाती हैं बार बार आपके जनाजे पे, तो वहाँ पर बड़े बड़े वली, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी के अंदर चारों शर्तें पाई नहीं जाती थी। जब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखे हुए काफ़ी टाइम गुजर गया और कोई भी जनाजा पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी के अंदर कोई शर्त पूरी नहीं होती थी, किसी के अंदर कोई शर्त पूरी नहीं होती थी। ऐसे में एक शख्स उस भीड़ से निकले और उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जाके सीने से चुपट के और रोए और कहा कि ए बख्तियार काकी, या तो अल्लाह मेरे राज को जानता था या फिर बख्तियार काकी आप उस राज को जानते थे, और आज मेरा राज जो है पब्लिक के सामने फाश हो गया। कहा कि सफ़े बांधो, नमाज मैं पढ़ाऊंगा। बख्तियार काकी मुझसे ही कह के गए। तो दोस्तों, हैरान हो जाओगे आप जान के कि वो शख्स कौन थे। वो शख्स उस वक्त के दिल्ली के सुल्तान, जिनका नाम है ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क अल्तमश, जिनको इतिहास की किताबों में इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। सन 1211 से लेके 1236 तक उन्होंने शासन किया है। गुलाम वंश के तीसरे शासक हैं और इतने नेक, आप समझ सकते हैं कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की चारों शर्तों पे खरे उतर गए, तो अंदाज़ा लगाएं कि कितने नेक होंगे वो। रज़िया सुल्तान बहुत मशहूर गुजरी हैं, उनकी बेटी है वो शमशुद्दीन अल्तमश की, और एक बादशाह होने के बावजूद इतने नेक, तो उन्होंने जो है सफ़े बंधवाई और फिर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा अदा की। एक और दूसरा वाक़या है बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का और एक कफन चोर का, जो मैं भी आपको बताता हूँ। एक बार का वाक़या है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करते समय उन्होंने एक शख्स से कहा कि तुम मत जाना, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो शख्स कफन चोर था। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने सबके जाने के बाद में उस शख्स से कहा कि ये लो पैसे, और तुम मेरी कब्र पर मत आना और मेरा कफन मत चुराना। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने के हिसाब से जो कफन के रेट चलते थे वो उसको दिए और उससे कहा कि देखो, मेरा कफन मत चुराना। वो जानते थे कि ये कफन चोर है। वो शख्स बोला, नहीं हज़रत, मैं कोई कफन चोर थोड़ी हूँ, मैं आपका कफन क्यों चुराऊँगा। उन्होंने कहा, नहीं, ये पैसे रखो, लेकिन मुझे मालूम है तुम आओगे फिर भी। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पैसे दिए और उससे कहा कि देखो, मेरा कफन मत चुराना और मेरी कब्र पे मत आना। शख्स ने पैसे लिए और उससे कहा कि नहीं हज़रत, मैं कफन चोर नहीं हूँ, लेकिन आप ये पैसे दे रहे हो, चलो मैं ले लेता हूँ। ले लिए। उसके कुछ दिन के बाद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की
का जो है इंतकाल हो गया। ये जो आप कब्र देख रहे हैं पीछे मज़ार शरीफ, ये हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ये वही वली है, अल्लाह के वली। हज़रत का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया और वो कफन चोर भी उनके जनाजे में ही था। जनाजे की नमाज हुई, जनाजे की नमाज उस कफन चोर ने भी सबके साथ में पढ़ी, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के। और उसके बाद में जब दफनाने गए तो उसने देखा, उसकी नीयत ख़राब हो गई। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कफन देख के उसकी नीयत ख़राब हो गई, क्योंकि उस ज़माने में कपड़े जो होते थे बहुत कम होते थे। वो कफन देख के उसकी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा हज़रत का कफन तो बड़ा शानदार है। दफनाते टाइम और पटले लगाते टाइम उसकी नीयत जो थी थोड़ी सी सेट हो गई कि चलो अब मैं हज़रत का कफन नहीं छुड़ाऊंगा। लेकिन जब रात को लेटा जाके अपने घर में, अब उसने जो है उसके दिमाग में जो है लालच का कीड़ा काट लिया। बोला यार हज़रत का जो कफन था बड़ा शानदार था, क्यों ना वो कफन चुरा के लिया जाए। उसने फोड़ा लिया, कुदाल लिया, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे आ गया। यही है वो कब्र। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की मिट्टी हटाई, पटले हटाए, उसके दिमाग में कुछ खौफ खुदा आया, हट गया। फिर लालच आ गया, फिर पटले हटा के कब्र में उतर गया। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में उतरने के बाद उसने जैसे ही कपड़ा कफन उतारने के लिए बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म को छुआ, फ़ौरन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा फ़ौरन वो चीखने लगा, बोला अरे हज़रत मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। बोले नादान, जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराता है तू? बोले यार हज़रत जन्नती तो आप हैं, जो आप अल्लाह के वली मरने के बाद भी देखो जिंदा है और मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले जा जाके ऐलान कर दे कि बख्तियार काकी की जिसने भी जनाजे की नमाज अदा की है, अल्लाह ताला ने उन सब की बख्शिश कर दी, सबको माफ़ कर दिया। यही वो जगह है, यही वो कब्र है जो कफन चोर ने कब्र बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खोली थी। और जैसे जैसे तख्ते हटाता था, कब्र की मिट्टी हटाता था, उसको खुशबू आती थी। समझ तो रहा था वो कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से खुशबू आ रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार उसका चांस था। तो वो उसने बहुत सारी कब्रें ज़िंदगी में खोली थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि उसने कब्र खोली हो और कब्र से खुशबू आती हो। और ये पहला मौका था, कब्र खोलता था और अंदर से खुशबू आती थी। तो बहरहाल आप ये जो कब्र आप देख रहे हो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, ये वही कब्र है जहाँ का मैंने अभी आपको किस्सा बताया है। चलिए मैं आपको दरगाह के कुछ और हिस्से दिखा देता हूँ। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे और दूसरे हिस्से में आपको दिखा देता हूँ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दफन होने से पहले ये कब्रिस्तान हुआ करता था। आपको यहाँ पर कदम कदम पे कब्र मिल जाएगी। लेकिन जब से बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर दफन हुए, उस दिन के बाद से यहाँ का नक्शा ही बदल गया। आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ, ये देखो कब्र है। यहाँ आप देख सकते हो हर जगह कब्रें मिलेंगी आपको। अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। जहाँ भी आप देखोगे वहाँ कब्रें ही कब्रें मिल जाएंगी, क्योंकि ये पूरा कब्रिस्तान हुआ करता था उस ज़माने में। देखो सब चारों तरफ यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। ये सामने मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर सब तरफ कब्रें बनी हुई हैं। ये है रास्ता। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आने से पहले ये कब्रिस्तान हुआ करता था। और आज की तारीख़ में आप यहाँ की कंडीशन देखें, कब्रिस्तान तो अब भी है, लेकिन यहाँ की रौनक अगर आप देखोगे तो रौनक कुछ और ही हो चुकी है। यहाँ देखो चारों तरफ यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, पूरा कब्रिस्तान है, हर तरफ कब्रें बनी हुई हैं। और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर क्योंकि लेडीज़ों की एंट्री नहीं है, तो इसलिए यहीं से लेडीज़ें दीदार कर लेती हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के अनगिनत वाक़ियों में से मैंने आपको
हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के आखिर के 2 वाक़ये आपको बताए मैंने। बाकी पूरी ज़िंदगी के बहुत से वाक़ये आप रहमतुल्लाह अलैह के हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। और जिन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की नमाज अदा की थी, उनकी जो है अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो उन्हीं के मकबरे की बनाऊंगा। हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क अल्तमश, उनके मकबरे की अगली वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क अल्तमश की वीडियो अगली वीडियो होने वाली है, और आज बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मैंने वीडियो बनाई है। ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो आज की कैसी लगी है। दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।